Okay, sir. Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Okay, so today is our 26th class. As in this class, we will study the endocrine system of human beings. Yesterday we have discussed the central nervous system and the human nervous system actually, in which we have studied the brain, the spinal cord, and all the parts of the brain. In today's class, we are going to study the endocrine systems that actually coordinates that actually is the main coordination system in the body of just get started. Next slide, please. Today is the main topic that is the endocrine system. So let us first know what is endocrine system. Next slide, please. So we were talking about the endocrine system that is found in us. अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम की जहां पर बात करें हम, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली है क्या? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत से ग्लैंड्स या टिश्यूज होते हैं जो कि सिक्रेट करें कोई ना कोई हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स जाकर फर्दर मोर हमारी। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमारा जो एंडोक्राइन वर्ड है, सिस्टम का जो वर्ड है एंडोक्राइन, ये ग्रीक टर्म से निकला है या ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसमें एंडो मीन्स इनसाइड एंड क्राइन मीन्स सिक्रेट। तो एंडोक्राइन मीन्स कि कोई ऐसी चीज जो इनसाइड सिक्रेट हो। अब किस तरीके से देखें, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने सेम एज इट इज इसी तरीके से कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो कि मतलब एक्सोक्राइन भी हार्मोन से सिक्रेट करते हैं, ऐसी चीजें हैं जो हार्मोन से सिक्रेट कर रहे हैं पर इनटू द डक्ट्स। यानी आप ऐसे समझ लें कि एक जो मेन फर्क है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, वो ये है कि एंडोक्राइन जो है हार्मोन्स विदाउट डक्ट्स, विदाउट डक्ट, या डक्ट हम किसको बोलते हैं एक्चुअली? डक्ट हम कहते हैं एक ट्रैक या एक रास्ता जिसके जरिए हार्मोन मूव करता हुआ चला जाए ना, ठीक है। कोई डक्ट हो, लाइक मैं हम कॉमन सी लैंग्वेज में एक पाइपलाइन समझ लें। डक्ट हम एक पाइपलाइन को कह रहे हैं जिसमें से कोई चीज गुजर के जाए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपना हार्मोन डक्ट्स के अंदर सिक्रेट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करके और डक्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हार्मोन किसी डक्ट के अंदर रिलीज नहीं करते। ये अपना हार्मोन्स रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। यानी हमारी जो खून यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम है जिसके अंदर हमारा ब्लड मूव कर रहा है यानी सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रेट यानी रिलीज कर देते हैं, जबकि एक्सोक्राइन प्रॉपरली एक डक्ट के जरिए अपना हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि फर्दर आगे जाकर जहां पे भी उसको जाकर टारगेट सेल पर काम करवाना होता है वहां जाके काम करवाता है। तो ये सिर्फ एक मेन फर्क है एंडो और एक्सोक्राइन का। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स आ रहे हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स आ रहे हैं, और बहुत से और भी आ रहे हैं जो कि एक प्रॉपर चैनल के जरिए रिलीज होते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि अपने हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड सिक्रेट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, आई मीन टू से। तो ये एक मेन फर्क है एंडो और एक्सो का। लेकिन हम जो मेजरली तौर पे डिस्कस करते हैं वो हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के तकरीबन सारे ग्रोथ से लेकर मेटाबॉलिक फंक्शंस, हर एक चीज हमारी जो है ना करवाने वाला जो है मेन, वो एंडोक्राइन सिस्टम है। इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, और आज हमारा टॉपिक भी एंडोक्राइन सिस्टम को ही फर्दर डिस्कस करना है। ओके, endocrine system is an information signal system like the nervous system, but its effects is and mechanisms are different. अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं और कल हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में मेन फर्क जो है वो थोड़ा बहुत है। वैसे दोनों ही कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में चीजों को कोऑर्डिनेट करके कंप्लीट सिस्टम बना रखा है। लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में जो एक मेन फर्क है वो ये है कि नर्वस सिस्टम जो है वो रैपिडली काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली काम करता है। आप अगर सेकंड पॉइंट में देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो इफेक्ट्स होते हैं वो स्लो होते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ दिन भी लग जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं इसको अपना असर दिखाने में। जबकि नर्वस सिस्टम आपको पता है इन नैनो सेकेंड्स काम करता है, यानी रैंडमली तौर पे। हमने कल भी बात की थी, अगर हम रैंडमली
किसी गर्म चीज को हाथ लगा लें, उसी वक्त हमारा उससे हाथ हटा लेना, ये हमारा रिस्पॉन्स होता है जो कि ब्रेन की तरफ से आया हुआ होता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा रैपिडली और क्विकर काम करता है एज कम्पेयर टू एंडोक्राइन इफेक्ट। लेकिन एंडोक्राइन इस सिस्टम के इफेक्ट्स बेशक देर से हों पर लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, बहुत टाइम तक इसके असर हमारे ऊपर रहता है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का। जबकि नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, यानी हमसे हमारे कोई स्टिमुलस है, लाइक कोई चेंज आया हमारे इंटरनली या एक्सटर्नली, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे गई है, ब्रेन ने रैंडमली तौर पे जो है ना हमारे इफेक्टर्स को कमांड दिया है कि उस चीज को बैलेंस करना है, उसने बैलेंस कर लिया, बात मतलब यही पे एंड हो गई, यानी एक छोटा सा सिस्टम हो गया बस। लेकिन एंडोक्राइन का ऐसा नहीं होता। एक तो इनको अपना हार्मोन्स जो ये रिलीज करते हैं, उन हार्मोन्स का असर अंदाज होने में भी बहुत टाइम लगता है। देन वो असर जो है वो काफी टाइम तक रहता है। और ये कैसे होता है ये फर्दर मोर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक मेन फर्क जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का, वो मेन ये है। रही बात नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली तौर पे नेफ्रॉन्स काम करते हैं। हमने कल बात की थी कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, एज वेल एज नर्व्स आती हैं। और कल हमने ये चीज जब मेनली डिस्कस की थी, तो बेशक ब्रेन हो, बेशक स्पाइनल कोड हो, नर्व्स हो, तीनों के अंदर जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो हमारा न्यूरॉन था। सॉरी, आई थिंक मैंने नेफ्रॉन बोला पर मिस्टेक इन इट वाज it was neuron actually. तो neuron is basically the functional and structural unit of nervous system. रही बात एंडोक्राइन सिस्टम की, तो इसके अंदर जो फंक्शनल चीजें हैं ना वो है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स असल में काम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो ये दो फर्क है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन करवा रहा है बॉडी के अंदर, जबकि नर्वस सिस्टम हमारी जो है ना नर्व्स कोऑर्डिनेशन करवा रहा है थ्रू न्यूरॉन्स। तो ये दोनों फर्क है एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में। वैसे दोनों का काम कोऑर्डिनेशन करवाना ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बात करते हैं हार्मोन्स की। व्हाट आर हार्मोन्स बेसिकली? हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, आप यूँ समझ लें केमिकल्स हैं, जो कि रिलीज होते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज से या एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ पर रिलीज होते हैं? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी में एक चीज जो सर्कुलेट कर रही है दैट इज ब्लड। तो कोई भी चीज अगर पूरी बॉडी में कहीं भी ट्रांसफर होनी होती है तो वो चीज पहले ब्लड में जाती है, देन ब्लड से वो चीज सर्कुलेट हो, हम खाना खाते हैं, हमारा खाना स्टमक में यानी हमारे एब्डोमेन में डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए कौन से दूसरी जगह करने के लिए कौन काम करता है? ब्लड। बिल्कुल उसी तरीके से हार्मोन्स भी यही करते हैं। एंडोक्राइन को, जिनके अंदर हार्मोन्स को काम करना है, उनको हम टारगेट ग्लैंड्स कह रहे हैं। वहां पर जाकर यही हार्मोन्स आगे जाकर फर्दर काम करेंगे और इस तरीके से काम होगा। हार्मोन्स की जहां तक बात करें तो हार्मोन्स बेसिकली क्या है? हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ये काम करवा रहे हैं और कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे हार्मोन्स काम क्या क्या करते हैं? हार्मोन्स एक्चुअली रेगुलेट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस, जैसे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हमारी हमारी ग्रोथ हो गई, हमारा डेवलपमेंट, हमारी टिश्यू फॉर्मेशन, नाइन है वैसे। मेजर जो नाइन है, अगर हम एक्सोक्राइन को काउंट करेंगे तो वो एक एक वो हार्मोन्स आगे जाके डिफरेंट जो है ना हमारी बॉडी में करवा रहा है। तो एक कंप्लीट तरीके से यूँ समझने की ऑलराइट। ऑलराइट लर्नर्स, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर।
ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स की। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स? अच्छा, हार्मोन्स जो है, जैसे कल हमने बात की थी न्यूरॉन्स की ना, कल हम न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम में, तो हमने देखा कि न्यूरॉन्स जो है वो भी एक तरीके से मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। उन मैसेजेस को हमने इम्पल्सेस कहा था, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस हम कह रहे थे, वो मैसेजेस जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रांसफर हो रहे हैं, या उनको आप इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस भी कह सकते हो। उसी तरीके से हार्मोन्स क्योंकि खुद केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी ये केमिकल मैसेजेस मैसेजेस जो है ना, वो केमिकल की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं। ये हार्मोन सिक्रेट करने वाले हमारे लिविंग सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स ही होते हैं, जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कोई मतलब, आपको पता है हमारी बॉडी में जो मेन फंक्शनल यूनिट है दैट इज सेल, और सेल से मिलकर ही टिश्यूज बन रहे हैं, देन टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कोई और डिफरेंट चीज नहीं है, जो टिश्यू नहीं हो या वो ऑर्गन नहीं हो या वो सेल नहीं हो, वो कुछ और है, नहीं। ग्लैंड्स यही सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स को ही हम ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि हार्मोन सिक्रिएट कर रहे हैं, यानी हर वो चीज जो हार्मोन सिक्रिएट करेगी उसको आप ग्लैंड्स का नाम दे सकते हैं या देते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, मतलब ये हार्मोन सिक्रिएट करते हैं इन अ वेरी लो क्वांटिटी, यानी बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि हार्मोन्स की लो क्वांटिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और हार्मोन जो है वो हमारे लिए बड़ा, मतलब यूं समझ लें कि अगर किसी चीज में फायदा दे रहा है तो उससे ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। कब? अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, ज्यादा जरूरत से ज्यादा हार्मोन भी हमारे लिए नुकसानदेह और जरूरत से कम हार्मोन्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। इसीलिए हार्मोन्स बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ग्लैंड्स के जरिए रिलीज किए जाते हैं, जो कि आगे जाके काम करवाते हैं। हार्मोन्स जिस जगह जाकर काम करवा रहे हैं, यानी अगर वो कोई सेल है, अगर वो कोई टिश्यूज है, अगर वो कोई ऑर्गन है, कुछ भी है, उसको हम कहेंगे टारगेट साइट, यानी वो टारगेट साइट जहां पर इसने जाके अपना इफेक्ट दिखाना है। दे आर जनरली स्लो इन एक्शन बट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। एज आई टोल्ड यू कि हार्मोन्स जो है ना वो बहुत स्लो होते हैं एक्शन में, यानी स्लोली काम करते हैं, पर इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कम्पेयर टू न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम के जरिए अगर हम देखें तो उससे ज्यादा इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, हार्मोन्स की दो चीजें होती हैं। हार्मोन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज को जाकर बढ़ाएगा, कोई रिएक्शन है या कोई भी चीज है, हार्मोन उसको या तो बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है। अब किस सूरत में बढ़ाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई चीज लो जा रही है, यानी कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा लो हो रही है, तो हार्मोन का क्या काम होगा? उस चीज को बैक टू द नॉर्मल लेकर आना ना। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हार्मोन का काम है उसको डिक्रीज करना और बैक टू द नॉर्मल पोजिशन लेकर आना। तो हार्मोन्स दोनों काम कर सकते हैं, या तो ये किसी चीज को एक्सेलरेट यानी बढ़ा भी सकते हैं, या ये किसी चीज को इनहेबिट या कम भी कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशंस जैसी होगी, हार्मोन उस तरीके से काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, दे आर डक्टलेस, एज आई टोल्ड यू कि दे डू नॉट हैव एनी डक्ट और एनी प्रॉपर ट्रैक टू रिलीज देयर हार्मोन। They secrete their hormone directly through the tissue fluid. From there, the hormones diffuse into the bloodstream for distribution throughout the body. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस हैं, एक प्रॉपर चैनल के जरिए इसके हार्मोन नहीं सीक्रेट होते, ये अपने हार्मोन्स बनाकर या प्रोड्यूस करके रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जहां से ये थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहां पे भी इनकी जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बात करते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कितने हैं, कौन कौन से हैं। अगर हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो इनलिस्ट हैं ऑलरेडी, ये यहाँ पर मौजूद जितने भी इनलिस्टेड हमारे ग्लैंड्स हैं, ये सब के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, उसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड, देन एड्रेनल ग्लैंड, उसके बाद है पेंक्रियास, गोनाड्स, थाइमस और पीनियल ग्लैंड। ये सब के सब ऐसे हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि मेजर काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। वन बाय वन लेट अस डिस्कस देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, हार्मोन्स की अगर हम बात करें, हार्मोन्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स के बने हुए हार्मोन्स हैं। इसमें प्रोटीन हो सकते हैं, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, या इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, या इसमें मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स होते हैं। मॉडिफाइड मतलब थोड़े एक्स्ट्रा, मतलब एक नॉर्मल अमीनो एसिड है और मॉडिफाइड बोलते हैं हार्मोन। इसको, इस टर्म्स को हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, लेट जस्ट मेक इट सिंपल। पेप्टाइड हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स में ये है कि पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन्स के बने हुए हार्मोन्स के बने हार्मोन्स लिपिड्स के बने हुए हैं। इसके अंदर मतलब जो, मतलब इसके अंदर फैट्स वगैरह होगा, या ये जो है ना कंप्लीटली तो इतना मुश्किल टर्म नहीं है। जस्ट वी आर दे कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। रही बात हाइपोथैलेमस की, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द हाइपोथैलेमस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important gland, and it is also a part of the brain. We have discussed earlier that hypothalamus regulate और इन्फ्लुएंस पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का एक पार्ट है और ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में भी काम करता है, यानी ये एट अ टाइम दो फंक्शंस कर रहा है। नर्वस सिस्टम में भी काम कर रहा है एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हाइपोथैलेमस की बात करें कि ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ओनली हार्मोन एक्चुअली रिलीज, मतलब ये हार्मोन्स जो है ना जस्ट रिलीज करते हैं, देन वो हार्मोन जाकर स्टोर कहीं और होते हैं। वो हम बात करते हैं कहाँ स्टोर होते हैं। सबसे पहला इसका जो हार्मोन है वो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब आप लोगों को मे भी याद हो या शायद नहीं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हाइपोथैलेमस वैसे हमारा ब्रेन का एक पार्ट है। तो ये अगर कोई हार्मोन रिलीज करता है ना, आई मीन टू से सिक्रेट करता है ना, तो वो हार्मोन जाकर और होता है इसके नीचे मौजूद एक और ग्लैंड में जिसका नाम है सिबुलिस। तो ये जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है हाइपोथैलेमस, इस हार्मोन को भी, से एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये भी हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये रिलीज होगा कहाँ से, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। तो हाइपोथैलेमस सिर्फ हार्मोन रिलीज कर, मतलब सिक्रेट करके और भेज देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से यह हार्मोन फर्दर रिलीज होके वहां जाता है जो टारगेट सेल होता है इसका। यहाँ हम क्या करते हैं, इनकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिट्यूटरी ग्लैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे एक लोब टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहेंगे, जो कि ऐसे हार्मोन्स बनाएगा जो कि हमारी ग्रोथ में भी काम करते हैं एज वेल एज हमारी रिप्रोडक्शन में भी काम करते हैं। दोनों ऐसे सिचुएशंस या दोनों कंडीशंस में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। Alright, learners. So we were talking about pituitary gland. Pituitary gland basically दो हिस्सों में टूटता है, या आप इस तरह कह लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा दो लोब्स में डिवाइडेड है। एक लोब को हम कहते हैं, या एक साइड को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरी साइड को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्से हैं, ऐसे समझ लें, बट दोनों हिस्सों से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये क्या काम करता है या ये कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। अच्छा, हार्मोन्स की अगर हम बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन जो है ना, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH हार्मोन किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। कहाँ जाके काम करवाता है, इट टारगेट्स, यानी इसका टारगेट क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारी नेक के अंदर मौजूद है, थायराइड में जाकर इसका काम है करवाना। और ये क्या काम करवाता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड को। स्टिमुलेट मतलब थायराइड ग्लैंड में किसी चीज को एक्सीलरेट, यानी स्टिमुलेट मतलब बढ़ाता है। या यूं समझ लें कि थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है, ये उसको जो है ना एक तरीके से काम करवाता है। रही बात दूसरे हार्मोन की, दूसरा हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो, लेट मी रिपीट, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या किस चीज का बना हुआ है, ये पेप्टाइड है। और आपको पता है पेप्टाइड जो है वो हम प्रोटीन्स को कह रहे हैं। इसका टारगेट क्या है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाकर एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट लफ्ज का मतलब ये है कि अगर कोई चीज काम करवाने वाली है तो उसको जाकर उसको काम करवाने, मतलब उसको स्टार्टअप देना कि वो फर्दर अपना काम करे। तो ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स को। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारा एक और अलग ग्लैंड है। तो यूं समझ लें कि ये वाले हार्मोन्स रिलीज होने वाले जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को काम करवा रहे हैं। तीसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तीसरे हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए हैं। इनके जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं गोनाड्स, यानी मेल और फीमेल गोनाड्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एग एंड स्पर्म प्रोडक्शन, एग्स बनाना और स्पर्म्स बनाना, ये दोनों के दोनों काम करवाने के लिए जिन हार्मोन्स की नीड पड़ती है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो ऐसे समझ लें कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऐसे हार्मोन्स बना रहा है जो आगे जाके दूसरे ग्लैंड्स को काम करवाएंगे कि वो अपने हार्मोन्स बनाए, इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी प्रोटीन का बना हुआ एक हार्मोन है। टारगेट क्या है इसका, कहाँ जाके काम कराता है, मेमरी ग्लैंड्स में। और मेमरी ग्लैंड्स में जाकर क्या काम करवाएगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। एक और हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन यानी GH। ग्रोथ हार्मोन किस चीज का बना हुआ है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। इसका काम क्या है या इसके टारगेट्स, मतलब ये कहाँ जाके काम करवाता है, ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में एज वेल एज बोन्स में जाके काम करवाता है। सेल डिवीजन करवाता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना और बोन्स की ग्रोथ करवाना। इसके बाद एक और हार्मोन है जिसका नाम है मेलानोसिट हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस चीज का बना हुआ है, ये पेप्टाइड का बना हुआ है। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है स्किन, यानी ये स्किन में जाके काम करवाता है। क्या काम करवाता है, ये हमारा स्किन कलर रेगुलेट करता है। यानी ये जो हमारा स्किन कलर है, इसको जाहिर सी बात है, किसी का कलर कैसा है किसी का कलर कैसा है, हमारा जो स्किन कलर एक दूसरे से वरी करता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं स्किन कलर को रेगुलेट करने वाले, वो अलग अलग तरीके से रेगुलेशन करवा रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो मेलानोसिट हार्मोन है ये स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करते हैं। ओके, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो अभी तक हमने 6 हार्मोन्स पढ़े हैं, सबके सब अभी सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के एक साइड से। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स बनेंगे और वो क्या काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कौन से हार्मोन से, ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। इनका टारगेट क्या होता है, यानी कि ये किडनी में जाके काम करते हैं। इनका टारगेट जो ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी में जाके ये क्या काम करते हैं, किडनी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। हमने अभी कुछ क्लासेस पहले ही किडनी के बारे में पढ़ा है। किडनी में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि किडनी के अंदर मौजूद जो यूरिन, मतलब नेफ्रॉन्स जो हमारा यूरिन बना रहे हैं, उस यूरिन में से मजीद वाटर रीअब्जॉर्ब होता है ताकि हमारा एक्स्ट्रा वाटर यूरिन में ना चला जाए।
तो वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ये वाला हार्मोन काम करता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ऑलराइट, द अनदर टॉपिक द अनदर हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका बना हुआ है? पेप्टाइड का बना हुआ है। इसका टारगेट क्या होता है या ये कहाँ जाके काम करवाता है? ये काम करवाता है यूटीरस में, मेमरी ग्लैंड्स में। मेमरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये वहां पर रिलीज ऑफ मिल्क करवाएगा। यानी पीछे हमने एक हार्मोन पढ़ा जो कि मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है। मिल्क का बनाना और मिल्क का रिलीज होना मेमरी ग्लैंड से, दोनों अलग अलग हार्मोन करवा रहे हैं। पीछे पीछे वाला हार्मोन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है मेमोरी ग्लैंड्स में, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करवाएगा। और इसके अलावा यूटीरस में इसका क्या काम है? ये यूटीराइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ लेबर। मीन्स जब एक मतलब फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो यूटीरस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, वो करवाने के लिए ये वाला हार्मोन सिक्रिएट होता है जब एक न्यू बॉर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली रेडी है टू कम आउट। उस वक्त यूटीरस के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन मेन काम करवा रहे हैं और दोनों के दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, यानी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड की दूसरी साइड से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हमारा दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। यू कैन सी इन द डायग्राम दैट थायराइड ग्लैंड हमारे किसको बोलते हैं? अच्छा, सबसे ऊपर आपको एक लेरिंग्स नजर आ रहा है। लेरिंग्स हम कहते हैं हमारा वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स के नीचे से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा ऐसे समझ लें कि एयर पैसेज वे है जिससे हवा यानी ऑक्सीजन आती हो जाती है। इसके इर्द गिर्द आपको बटरफ्लाई शेप जैसा एक मसल नजर आ रहा है, यानी मसल्स जैसा स्ट्रक्चर। ब्राउन थोड़े मतलब कॉपर से कलर का है, इसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये क्या काम करता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नो सर, प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। हार्मोन्स की अगर हम बात करें, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं? इसमें से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन, दूसरे हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? ये किसका बना हुआ है? एक्चुअली ये बना हुआ है आयोनेटेड अमाइनो एसिड्स, यानी इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है एज वेल एज ये अमाइनो एसिड्स का भी बना हुआ है। तो इसलिए हम देखेंगे ये जो वाला जो हार्मोन्स है इसका टारगेट क्या है? टारगेट्स ऑल टिश्यूज, यानी कि ये सारे के सारे टिश्यूज में जाकर काम करवाता है। इसका काम क्या होता है? ये मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है, इसके साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इन केस अगर किसी चाइल्ड के अंदर, किसी छोटे बच्चे के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की ग्रोथ कम हो जाती है तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। यानी ऐसे समझ लें कि थायरोक्सिन हार्मोन का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारी ग्रोथ पे और हमारी डेवलपमेंट पे। अच्छा, डेवलपमेंट तो हो चुकी है, ग्रोथ पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा? या किसी की हाइट छोटी रह जाएगी या किसी के जो है ना कोई ज्यादा आएगा, तो हमारी इन चीजों पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा थायरोक्सिन का। और इन केस अगर किसी इंसान में थायरोक्सिन हार्मोन यानी आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके अंदर एक और डिजीज या डिफॉर्मिटी पाई जाती है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर एक ऐसी डिजीज है जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब किसी इंसान में आयोडीन की कमी होती है। तो ये दोनों जो है एक तरीके से रिलेट करते हैं काम थायरोक्सिन हार्मोन से। दूसरा हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन है। ये किसके टारगेट्स हैं? बोन, किडनीज, इंटेस्टाइन्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम है चम लेवल अगर कभी बढ़ जाए तो ये वाला हार्मोन रिलीज होता है। ऑलराइट, थायराइड ग्लैंड के बाद जो दूसरा ग्लैंड है हमारा वो है पैराथायराइड ग्लैंड।
पैराथायरॉयड ग्लैंड हम एक्चुअली कहते हैं किसको है? पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड पे लगे हुए छोटे छोटे और लोब्स, यानी छोटे छोटे, ऐसे समझ लें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। आप यहाँ पर भी ऑलरेडी देख सकते हैं, ये जो बटरफ्लाई शेप जैसा है ये तो थायराइड ग्लैंड है, पर इस पे जो छोटे छोटे ऑलरेडी लोब्स जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं इनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ये भी अलग से कुछ और हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो कौन से रिलीज करते हैं हम बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पैराथायरॉइड से रिलीज होने वाले हार्मोन का काम क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। ये किसका बना हुआ है? पेप्टाइड का बना हुआ है। इसका टारगेट क्या होता है, यानी कहाँ जाके काम करवाता है? ये भी बोन्स में, किडनीज में और इंटेस्टाइन में जाके काम करवाता है। इसका काम क्या होता है? ये रेस करता है, रेजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। अभी हमने पीछे बात की कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ब्लड के में अगर मौजूद कैल्शियम लेवल लो हो रहा है, सॉरी हाई हो रहा है, तो उसको वो लो करता है। पैराथायरॉइड जो हार्मोन है ये अगर ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। वो कैल्शियम लेवल को लो करता है, ये कैल्शियम लेवल को हाई करता है। दोनों किस सिचुएशन में रिलीज होंगे? अगर कभी फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा, उस वक्त होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज। और अगर हमारे कैल्शियम लेवल लो हो रहा है तो उस वक्त हमारी बॉडी पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करेगी, आई मीन टू से, जो कि हमारा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स की। व्हाट आर एड्रेनल ग्लैंड्स? आपने नॉर्मली तौर पे देखा होगा कि हमारी किडनीज यानी जो हमारे ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसके ऊपर कैपलाई के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इसके टॉप पर। इनको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। इनका अलग अलग काम है, इनकी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एड्रेनल ग्लैंड की बात करें, एड्रेनल ग्लैंड भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अपर पार्ट को हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और लोअर पार्ट को हम कहते हैं एड्रेनल मेड्यूला। दोनों पार्ट्स अलग अलग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करें, ये सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे स्टीरॉइड के बने हुए जो हार्मोन्स हैं, जिनका टारगेट होता है गोनाड्स। इसके अलावा स्किन मसल्स में भी ये काम करवाते हैं, बोन्स में भी काम करवा रहे हैं। काम क्या करवाते हैं? ये गोनाड्स में जाकर ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टिम्युलेट मतलब बढ़ाते हैं कि वो मजीद जो है ना हार्मोन सिक्रिएट करें। इसके साथ साथ हमारी बॉडीज में सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये लेके आते हैं। सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या किसी भी कंडीशन में जो है हमारे जेंडर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब मेल्स में माउथ स्टिचेस का आना या बियर्ड का आना, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जेंडर रिलेटेड होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को करवाने वाले ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। इनको हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड हार्मोन्स जो हैं वो भी स्टेरॉइड ही हार्मोन है, बने मतलब स्टेरॉइड के बने हुए हार्मोन है। इनका टारगेट क्या होता है? ये सारे टिश्यूज में जाके काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं, इसके साथ साथ प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी स्टिमुलेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। अब बात हो रही है कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? आपको पता है प्रोटीन हमारा जो टूटता है वो नॉर्मली लिवर में टूटता है ज्यादा। लिवर प्रोटीन को तोड़कर अमोनिया और फिर यूरिया, ये हम पीछे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो ये दोनों काम करवा रहे हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है लास्ट वाला, इसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकोसॉइड्स। ये भी स्टेरॉइड है। इसका टारगेट क्या है? किडनी है। ये क्या काम करवाता है किडनी में? इसका काम है सोडियम को रीएब्सॉर्ब करना और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाना किडनी के अंदर। तो ये चार हार्मोन्स हैं, तीन हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिको स्टेरॉइड, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन्स। ये तीनों की तीनों एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स हैं, इनका नाम है एपाइनफ्राइन और नॉरपाइनफ्राइन। नॉरपाइनफ्राइन ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स है। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स का मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड से थोड़ा चेंज यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है।
इसका टारगेट क्या होता है, ये कार्डियक और कार्डियक यानी हमारे हार्ट की बात हो रही है वहां, और दूसरे मसल्स में जाकर काम करवाता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हार्मोन है जो कि रेस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होने वाला हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि एड्रेनल मेडुला से रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड के अपने कोई और दूसरे भी हार्मोन है, जैसे इंसुलिन हो गया, जैसे ग्लूकागोन हो गया। वैसे ऐसा समझा जाए कि इंसुलिन और ग्लूकागोन कोई कहीं और से रिलीज होते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड भी कर रहा है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, इसका टारगेट होता है लिवर, मसल्स, एडिपोज टिश्यू। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करके ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन बढ़ाता है। यानी इसको हम डिटेल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरे हार्मोन पर आते हैं। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन भी प्रोटीन से बना हुआ एक हार्मोन है। ये भी लिवर में जाकर एडिपोज टिश्यू में जाकर काम करवाता है, और इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। दोनों का काम अलग अलग है। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल खून के अंदर कम करता है, ग्लूकागोन उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, पेंक्रियास की रही बात, बात करते हैं। पेंक्रियास क्या है। पेंक्रियास एक और छोटा सा, मतलब यूं समझ लें कि एक पर्टिकुलर ग्लैंड या ऑर्गन है जो कि स्टमक के बिल्कुल लोअर साइड पे मौजूद होता है, बॉटम पे। इसमें से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स हैं जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किए, जिनको हम कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। दोनों ही प्रोटीन के बने हुए हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ जाके काम करवाता है, लिवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में। और इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल में, ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज लेवल को लो करता है। लो कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जब कभी हम कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब ग्लूकोज का इंटेक कर लें, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होता है, यानी हमारी शुगर बढ़ जाती है। ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से हमारी शुगर इंक्रीज होती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। आपको भी ये चीज हमने पहले हमने आई थिंक फर्स्ट ईयर में डिस्कस की थी कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में तब्दील होकर जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन का यही काम है। इंसुलिन क्या करता है, अगर ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो गया है ना, तो उसको ग्लाइकोजन में तब्दील कर देगा ताकि हमारे खून में से ग्लूकोज कम हो जाए। ग्लूकागोन का इसका उलट काम है। ग्लूकागोन क्या करता है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, अगर हमारी शुगर यानी कि लो हो रही है, ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, उस ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। तो दोनों ही रिलीज होने वाले हार्मोन पेंक्रियास से ही हैं, और दोनों के अलग अलग काम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद बात करते हैं गोनाड्स की। व्हाट आर गोनाड्स बेसिकली। गोनाड्स किस चीज को स्टिमुलेट करते हैं, मेल और फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। मैंने आपको अभी हमने इस बारे में बात की कि जो जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल्स के और फीमेल्स के, जो जेंडर को मेंशन करते हैं या आइडेंटिफाई करवाने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इन गोनाड्स में से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के जरिए होते हैं। गोनार्ड्स में से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, गोनार्ड्स में से दो किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन है, एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। सबसे पहले हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है टेस्टिस से। टेस्टिस जो है वो मेल गोनाड को हम कहते हैं। ये स्टीरॉइड का बना हुआ हार्मोन है। इसका काम क्या होता है, ये टारगेट करता है गोनाड्स को, स्किन को, मसल्स को, बोन्स को। क्या काम करवाता है, मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टिमुलेट यानी बढ़ाता है। दूसरे वाले हार्मोन्स जो हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये रिलीज होते हैं ओवरीज से। व्हाट इज ओवरीज, व्हाट आर ओवरीज एक्चुअली। ओवरीज जो है वो फीमेल गोनाड्स को क्या हम कहते हैं, ये भी स्टेरॉइड ही है के बने हुए हार्मोन्स हैं। इनका काम भी क्या है, ये गोनाड्स में जाकर, स्किन में जाकर, मसल्स में जाके, बोन्स में जाके काम करवाते हैं, और ये फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शोन करवाते हैं। अब सिंपल है, अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं,
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे हैं ओवरीज से, वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करवाते हैं, ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिमुलेट करवाते हैं, और टेस्टिस और ओवरीज दोनों को हम कलेक्टिवली गोनाड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ओवरी की बात करते हैं। ओवरी में, ओवरी का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें मौजूद दो ओवरीज हैं, यानी ये हमारे ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ ह्यूमन फीमेल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो ओवरीज मौजूद हैं, और ओवरीज से निकलने वाली ट्यूब को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्यूल, सॉरी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब आगे जाकर फर्दर मोर एक स्ट्रक्चर पे दोनों तरफ से आने वाला बीच में जो एक आपको स्पेस या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूटीरस, और यूटीरस से लोअर साइड पे एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। तो यहाँ पर ये जो दो ओवरीज हैं, यहाँ से रिलीज होने वाले हैं वो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स करवा रहे हैं। रही बात टेस्टिस की, टेस्टिस में अगर हम बात करें, टेस्टिस के अंदर दो गोनाड्स मौजूद हैं, दो टेस्टिस मौजूद हैं। टेस्टिस के ऊपर वाली कवरिंग को हम स्क्रोटम कहते हैं। इसी टेस्टिस में एक कॉन्वोलेटेड लेयर या ट्यूब्यूल पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर एक्चुअल में जो है ना, यूं समझ लें स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्म स्टोर होते हैं, और ये स्पर्म से फर्दर मोर जाकर थ्रो पेनिस जो है ना रिलीज होते हैं। तो ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों को हम कलेक्टिवली गोनाड्स का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, अब बात करते हैं थाइमस और पीनियल ग्लैंड्स की। पीनियल ग्लैंड्स और थाइमस ग्लैंड्स, पहले हम एक बार इस तरफ को देखें अगर आप, तो थाइमस ग्लैंड हम किसको कहते हैं, जो कि बिटवीन द लंग्स मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड हम किसको कहते हैं, ब्रेन के बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। इनका क्या काम है ये फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, थाइमस की बात करें तो थाइमस से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है थाइमोसिन्स। थाइमस हमने बात की, थाइमस कौन सा ग्लैंड है, कहाँ मौजूद है, दोनों लंग्स के सेंट्रल पार्ट में मौजूद एक जो है ना ग्लैंड है, जिसका काम क्या है, ये जो है ना हमारे टी लिम्फोसाइट्स को जो है ना की प्रोडक्शन या मैचुरेशन को बढ़ाता है। अब बात होती है व्हाट आर टी लिम्फोसाइट्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, डिजीज से, ट्यूमर से, या कोई भी एंटी मतलब कोई भी XYZ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी नहीं सॉरी, कोई भी हमारी बॉडी में जो है ना एक्स्ट्रा कोई इन्फेक्शियस डिजीज आई है या इन्फेक्शियस एजेंट आया है, उन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बनाने वाले जो सेल्स हैं, उनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स। इनको हम वाइट ब्लड सेल्स ही कह सकते हैं। इनको बनाने के लिए ये वाले हार्मोन्स काम करते हैं, थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स हार्मोन आपको पता है हमारी लंग्स के सेंट्रल पार्ट में, लंग्स के दरमियान मौजूद है। और एक और चीज मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताती चलूं कि ये जो थाइमोसिन्स हैं, ये कब तक होगा, अप टू द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हम उस एज को कहते हैं जब एक जब किसी भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मतलब एक पर्टिकुलर एज पर पहुंच जाए, जब उसके अंदर उसके जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होने लगे, उस वक्त उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। जैसे 13 या 14 ईयर्स एज एक पर्टिकुलर एज है जिसको हम प्यूबर्टी एज कह सकते हैं। उस प्यूबर्टी से पहले ये वाला ग्लैंड मौजूद होता है, एंड आफ्टर द प्यूबर्टी ये ग्लैंड श्रिंक होकर और आहिस्ता आहिस्ता फैट के अंदर तब्दील हो जाता है। रही बात पीनियल ग्लैंड की, पीनियल ग्लैंड को हम जो है ना यूं समझ लें थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ब्रेन के बिल्कुल ये सेंट्रल पार्ट में एक छोटा सा ग्लैंड मौजूद है, उसको हम कहते हैं। इससे रिलीज होने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। इसका जो टारगेट होता है वो ब्रेन होता है। इसका काम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना है, जैसे हमारी जो रिदमेटिक एक्टिविटीज हैं जो हम बार बार करते हैं, लाइक हमारी स्लीप को कंट्रोल करना और वेकअप को कंट्रोल, स्लीप और वेकअप यानी सोना और जागना, ये हमारी जो रिदमेटिकली एक तरीके से वो है
एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने वाला या उनको यूं समझ लें कि मेंटेन करने के लिए ये वाला हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि स्पेशली नाइट के अंदर यानी रात के वक्त ये वाला हार्मोन रिलीज होता है। रात के वक्त ये क्या काम करता है, स्लीप या वेकअप पोजीशन हमारी करवाता है। इसके अलावा ये मेलेटोनिन सेक्सुअल ऑर्गन्स की मैचुरेशन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। We have left a very short time. Let's just end up the lecture. Okay, ये हमारे कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम है। इसके अंदर आपको हमारे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स नजर आ रहे होंगे। एक तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियास है, टेस्टिस है, ओवरीज हैं, और थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो अगर आप इनको काउंट कर लेना, ये कुछ 8 से 9 ऐसे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। Next slide, please. Okay, at the last, we just let us talk something about homeostasis. होम्योस्टेसिस आपको पता है, हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल सिस्टम का रेगुलेट रहना, एक कांस्टेंट कंडीशन में रहना। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर ही हमारा जो है ना पूरी तरीके से बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलीज होने यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन में हमारी पूरी बॉडी को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में एक तरीके से होम्योस्टेसिस भी मेंटेन हो रही है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, सब के सब हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है। यही होम्योस्टेसिस इन्हीं के जरिए मेंटेन भी हो रहा है साथ साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, the last, let us just see a full endocrine system of a human. ये सबसे स्टार्टिंग में है, that is pineal gland, that is present बिल्कुल in the central part of the brain. After this there is hypothalamus. hypothalamus के below एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आफ्टर द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है एक हमारी नेक में पाया जाता है एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही छोटे छोटे यू नो लोब्स लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे लंग्स के यानी हमारे ट्रैकिया के ऊपर लंग्स के दरमियान पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद नीचे जो है किडनी के ऊपर दो कैप्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के बिल्कुल इधर यानी कि यूँ समझ लें स्टमक स्टमक इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ पर स्टमक के नीचे मौजूद ये एक और ग्लैंड है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं। इससे रिलीज होने वाले दो हार्मोन है जो हमारी इंसुलिन और आई मीन टू से ग्लूकोज लेवल को वो करने के लिए काम करवा रहे हैं। उसके बाद है ओवरी। ओवरीज मौजूद होंगी ओनली इन द फीमेल्स। ओवरी और इन द मेल्स देयर इज टेस्टिस, देयर आर टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरी कलेक्टिवली अलग अलग ऑर्गन्स में मौजूद होंगी, सिर्फ यही डिफ्रेंशिएट करती हैं। ओवरीज जो है वो फीमेल गोनाड कहलाएगा और टेस्टिस जो है वो मेल गोनाड कहलाता है। इसके अलावा बाकी के तमाम जो सिस्टम्स हैं या ग्लैंड है वो सिमिलर होंगे इन द ह्यूमन मेल और इन द ह्यूमन फीमेल, सेम चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। All right, learners. So this was all about the lecture today. I hope you enjoyed the lecture or you get the lecture also. If you have any confusions, still you can ask freely in the comment section. We are here for you. We will accept your suggestions as well. So जो भी बात है आप easily comment में कह सकते हैं. You can communicate or contact with us. We will respond you. Inshallah, we will start a new lecture or new chapter today tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.